बच्चों वीवीएम एजुकेशन में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 हल करें 4। पहले देखिए, एक नंबर जैसे है, मूल बिंदु से निम्न बिंदु की दूरी ज्ञात करें। मूल बिंदु से निम्न बिंदु की दूरी ज्ञात करें। इसके लिए देखिए फार्मूला जो होता है यहाँ पे दिया हुआ है, इसे आप लोग देख सकते हैं। 11 नंबर देखिए यहाँ पे भी है, मूल बिंदु से 3.2 बिंदु की दूरी ज्ञात करें। मतलब मूल बिंदु से क्या है, बिंदु का दूरी ज्ञात करें। मूल बिंदु मतलब मूल बिंदु दिया हुआ देखिए 3,4 बिंदु की दूरी, तो पहला संख्या का स्क्वायर और दूसरा संख्या का प्लस करके स्क्वायर। तो देखिए इसको बनाएंगे कैसे हम लोग। पहला नंबर देख लेते हैं, इसे कैसे बनाएंगे इसको। आप लोग ये देख सकते हैं, सवाल है ये देखिए, एक का एक नंबर, ठीक है, क्या है 7 -24 ये है। इसको देखिए करेंगे हम लोग क्या, जैसे कि लिख देंगे मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से बिंदु की दूरी, ऐसे लिख देंगे। मूल बिंदु से दूर, मूल बिंदु से दूरी है ना। दूरी कैसे निकाल, देखिए इसमें पहले करते क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मतलब क्या, इसको एक्स मान लें, इसको वाई मान लें और प्लस है बीच में, तो क्या हो जाएगा देख लीजिए इसे। तो 7 का स्क्वायर, हालांकि माइनस यहां पे है तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस -24 का। यहां पे देखिए स्क्वायर, यहां पे एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी अगर माइनस हो, ये क्या हो, माइनस हो, अगर स्क्वायर कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो अगर हम लोग यहां पे देखिए, अगर यहां पे हम लोग क्या करते हैं कि 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 × 7 = 49, ठीक है, 7 × 7 = 49। और 24 का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। जैसे कि 24 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर मतलब क्या, 2 बार गुणना, यही ना। तो देखिए कैसे होगा, 4 चौका 16, हाथ में ले 4 दूने 8, 8 1 9, 4 दूने 8, 2 दूने 4। अब देख लीजिए 6 8 9 17, हाथ में ले 4 1 5, 556 कितना होगा, 556। लेकिन यहाँ पे माइनस है, हालांकि 2 बार हो गया ये, तो क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना हो जाएगा 576, कितना 576 ये हो गया। अब दोनों में जोड़ देंगे, देखिए जोड़ दीजिए, 9 6 15, हाथ में ले 1, 8 8 4 12, हाथ में 1 ये। अब इसका देखिए क्या करेंगे, इसका पहले लॉस वाला लेंगे और उसके बाद निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे भाई, इसका लॉस वाला लीजिए, लॉस वाला लीजिएगा तो क्या होगा, देखिए अब लॉस कैसे लेते हैं ये भी देख लीजिए। अभी ये देखिए लॉस 625 का 5 का परा में कितना बार हो जाएगा भाई, 5 कम 5, 5 दूनी 10 5 25, फिर 5 का परा में 5 दूना 10 5 25, 5 का परा में 5 25। अब देखिए कितना हो गया, 2 मतलब 4 5, तो ऐसे लिख सकते हैं 5 × 5 × 5 × 5। यहां पे देखिए एक बात ध्यान देने वाली बात है, यहां पे कितना है, 2 जोड़ा है। ये क्या करते हैं, जो भी जोड़ा होता है उसमें से एक निकाल लेते हैं। 5 × 5 तो कितना हो गया, 25 25 इसका आंसर हो गया, ठीक है। 25 इकाई लिख देंगे क्योंकि कुछ दूरी का दिया नहीं है, इकाई, ठीक है, ये इकाई हो गया। अब दूसरा सवाल देखिए, कितना नंबर, 2 नंबर। 2 नंबर में देखिए, इसमें इतना नहीं समय लगेगा तो डायरेक्ट लिखेंगे 2 नंबर। ये देखिए मूल बिंदु से डायरेक्ट लिख लेते, कितना है 3 - 4 बिंदु की दूरी, ठीक है, दूरी इसको ऐसे निकाल सकते हैं, स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। अब देखिए 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, और 4 का स्क्वायर 4 चौके 16, और 16 और 9 कितना होगा 25, 25 मतलब 5 × 5। देखिए यहाँ पे जोड़ा में से एक निकालने के लिए बताए थे आप लोग को, तो ये जोड़ा हो गया, जोड़ा में से एक निकालेंगे तो 5 इकाई हो जाएगा, ये इकाई 5 इकाई हो गया। अब दूसरा वाला देखिए, जैसे कि यहाँ पे तीसरा नंबर है, तीसरा नंबर में कुछ नहीं है। देखिए आप लोग ना घबरा जाते हैं, खाली कोई घबराने की बात नहीं है, यहाँ पे बहुत ईजी है। यहाँ पे देखिए क्या कर देंगे, मूल बिंदु
मूल बिंदु में देखिए क्या किया है, यहाँ पे चेंज कर दिया है कि ए प्लस बी दे दिया। क्या दे दिया? ए प्लस बी, कोमा 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 तो कोमा दे देते हैं, ए माइनस बी, यही ना दिया हुआ है। बिंदु की दूरी, बिंदु की दूरी, ये ना दूरी। तो इसको क्या करें, जैसे स्क्वायर करते वैसे सेम स्क्वायर कर देंगे। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यही ना। इसको देखिए क्या क्या करते हैं हम लोग, इतना करके अब स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है उसमें तोड़ दीजिए, इसको तोड़ दीजिए, उसके बाद आंसर आ जाएगा। देखिए ऐसे डायरेक्ट ये कर लेंगे, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, पहले मूल तोड़ देते हैं, फॉर्मूला में तोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर देखिए प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और यहां पे देखिए प्लस ए स्क्वायर, डायरेक्ट फॉर्मूला में तो माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। ये और ये कट गया। अब देखिए क्या बचा, यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे ए स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर, और यहां पे बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। अब दोनों में कॉमन लीजिए, तो कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही हो गया आपका आंसर। इतना इजी है, इसमें कुछ नहीं है। अब देखिए, अब जो है ये तो पूरा आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब यहां से हम लोग देखेंगे, अब क्या है, निम्न बिंदु से निम्न बिंदु क्या है, निम्न बिंदु के बीच की दूरी। अब निम्न बिंदु का बीच की दूरी, ये देखिए अलग फॉर्मूला पे बनेगा। ये कैसे बनाइएगा, ये देख लीजिए थोड़ा सा पहले। देखिए ये जो है, ये देखिए क्या दिया, बिंदु की दूरी, निम्न बिंदु बिंदु द्वि के बीच की दूरी। इसका ये देखिए अलग सूत्र है, ये एक्स स्क्वायर। यहां पे देखिए फॉर्मूला आप लोग को दिख रहा होगा, पाते हैं x1 y1 x2 y2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड। इसको इस फॉर्मूला से बना सकते, देखिए इसी प्रकार बनाएंगे। तो पहले देखिए यहां पे बना के भी दिखाया भी है, ठीक है, ऐसे मान के। तो हम लोग क्या करेंगे, ये फॉर्मूला पहले आप लोग याद कर लीजिएगा। अब फॉर्मूला क्या है, रूट x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस x1 माइनस y स्क्वायर y2 माइनस होल स्क्वायर इकाई। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग भी एकदम इसी नियम पर बनाएंगे। तो पहला नंबर सवाल देख लीजिए, जैसे कि पहला नंबर सवाल देख सकते हैं आप लोग, स्पष्ट रूप से यहाँ पे दिख रहा होगा। देखिए कैसे, देखिए 2 नंबर का 1, 2 का 1। अब यहां पे डायरेक्ट हम लोग लिख लेते हैं, देखिए क्या है सवाल, जो उसके बाद हो जाएगा 5 7, ठीक है। और क्या भाई 8 3। अब बिंदु का बीच की दूरी, बिंदुओं के बीच की दूरी। अच्छा, तो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने से पहले थोड़ा देख लीजिए, इसमें क्या कीजिएगा आप लोग, ये तो दूरी का निकालेंगे ही, यहां पे ही आप लोग देख लीजिए। x मतलब ये वाला x का मान क्या हो गया 5, y मतलब इसका मान, तो y1 बराबर 7। अब देखिए x2 बराबर 8 और y2 बराबर 3, इतना हो गया। इतना मान निकालने के बाद देखिए अब क्या करेंगे, क्या बोला, बीच के दूरी, बीच की दूरी। तो डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे बिंदुओं के बीच की दूरी, बिंदुओं के बीच की दूरी, ये ना। पहले देखिए यहां पे फॉर्मूला में क्या दिया हुआ था भाई, देखिए x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, यही है ना। तो अब यहां पे देख लीजिए, यहां पे x1 क्या है भाई, अगर x1 का बात करें तो 5 और x2 का तो 7, यहां माइनस है तो हालांकि माइनस 7 लिख देंगे स्क्वायर प्लस। अब देखिए y1 सॉरी x2 तो 8 है, 8। अब देखिए यहां पे y1 7 y2 3, तो इसका स्क्वायर है। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इसमें माइनस कर दीजिए, -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इतना हो गया। इतना होने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि ये माइनस में, मैं पहले ही बता चुका हूं ये माइनस में होगा। अगर स्क्वायर निकालना हो तो कितना हो जाएगा, 9 प्लस 4 चौका 16, 16 9 25 का कितना होगा
5 25, 5 गुने 5, तो इसका आंसर 5 इकाई हो जाएगा। इकाई। ये फॉर्मूला पे देखिए, ये देख लीजिए यहाँ पे, इसी फॉर्मूला पे आप लोग को जब भी आएगा बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करें तो इसी फॉर्मूला पे आप लोग बनाइएगा। अब चलते हैं 2 नंबर में। अब 2 नंबर का बात करें तो डायरेक्ट हम लोग निकालेंगे। देखिए 2 नंबर, और ये देखिए 2 - 12 बिंदुओं के बीच की दूरी। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये डायरेक्ट x1 यहाँ पे अगर ऐसा लिख भी सकते हैं, देख लीजिए x1 बराबर 7, y1 बराबर बराबर 0, x2 बराबर 2, y2 बराबर -12। इतना ही। तो इसका अंदर लिख देते हैं। देखिए भाई, अगर इसके अंदर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए x1 मतलब 7, x2 -2 का स्क्वायर प्लस y1 0 माइनस है, तो यहां देखिए माइनस है और अंदर में भी क्या होता है माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहीं पे प्लस इसीलिए कर दिए स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे घटा दीजिए, घटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे देख लीजिए 5 का स्क्वायर और ये प्लस 12 का स्क्वायर, 5 25 प्लस बड़बड़े 44, 144 इतना हो गया। 5 25 144। अब दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा, 5 4 9 4 2 6 1 169। 169 का कितना का स्क्वायर है ये, 13 69 मतलब 13 गुने 13, 13 गुने 13, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई 13, क्या हो जाएगा 13 इकाई। अब यहां पे देखिए, अब तीसरा नंबर की बात करते हैं। -3/2 0 और 0 -2, ठीक है। इतना लिखने के बाद आप लोग एक बात ध्यान रखिए, सेम x बराबर x1 बराबर -3/2, y2 बराबर y1 बराबर 0, x2 बराबर 0, y2 बराबर -2 के बीच की दूरी, ये दूरी निकालना है ना, के बीच की दूरी सेम ही है, के बीच की दूरी देख लीजिए, बीच की दूरी। अब देखिए पहला ये तो माइनस, और ये क्या है माइनस, ये 0, कोई बात नहीं, 0 है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे देखिए प्लस स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर है तो यहां पे ध्यान रखिए, यहां पे अब देखिए क्या हो जाएगा, -0 -2 का स्क्वायर। अब यहां पे एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि पहले घटा लेते हैं, घटाने का काम कर लेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, देख लीजिए -3/2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। अब देख लीजिए यहां पे हो जाएगा क्या, 3 तिया 9, 2 दूने 4, माइनस अर्थात प्लस, और ये प्लस 2 दूने 4। अब यहां पे क्या करेंगे हम लोग, यहां पे लॉस ले लीजिए, लॉस लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 4 9 4 चौका 16, जोड़ दीजिए दोनों को, 16 9 25 और ये 4। अब यहां पे देखिए अलग अलग दोनों का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 गुने 5 और ये 2 गुने 2, तो निकालिएगा तो क्या हो जाएगा भाई, देख लीजिए 5/2, यही हो गया आपका आंसर, है ना। इधर रख दीजिएगा तो हो जाएगा। अब देखिए चौथा नंबर यहां देख सकते हैं आप लोग, और -2 और -6 के बीच की दूरी।
बीच की दूरी निकालना है। तो देखिए यहाँ सिंपल सा बात है, वही x1 क्या कर देते हैं, x1 बराबर 3, y1 बराबर 6, x2 बराबर -2, y2 बराबर -6। अब यहां पे एक बात देख सकते हैं आप लोग, देखिए ये हो गया x1 3 y1 माइनस है, और यहां पे देखिए माइनस फॉर्मूला का माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहां पे क्या हो जाएगा, +2 का होल स्क्वायर। अब यहां पे देखिए +6 माइनस है, और वहां का माइनस 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 प्लस, +6 का स्क्वायर। अब यहां पे देख सकते हैं आप लोग कि यहां पे 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। अब देखिए यहां पे दोनों का स्क्वायर कर दीजिए। दोनों का स्क्वायर अगर आप लोग करते हैं तो 5 25, और स्क्वायर करते हैं तो बड़े 44, 144। दोनों को जोड़ दीजिए तो 169। 169 का तो पता है आप लोग को, 13 गुने 13 होता है। तो कितना हो गया, 13 इकाई। इतना कर दीजिएगा तो हो जाएगा आप लोग। अब देखिए 5वां नंबर, दो का 5 नंबर। अब देखिए 1 -3 और 8 3 के बीच की दूरी। सेम फॉर्मूला लगाइए। x1 बराबर 1, y1 -3, x2 बराबर 8, y2 बराबर 3। सेम करेंगे भाई। देखिए x1 मतलब 1, और ये -8 स्क्वायर प्लस y1 -3 y2 तो 3 है, तो यहां क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर। ठीक है। अब यहां पे देखिए एक बात कि घटा देंगे, कितना हो जाएगा, -7 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। अब देखिए 7 7 49 प्लस में हो गया, और 6 के 36। जोड़ दीजिए दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, देख लीजिए। 6 9 9 6 15 मतलब 5, हाथ में 1, 4 1 5 5 3 8, 85। 85 तोड़ के भी फायदा नहीं है ना। तो अब चलते हैं 6ठा नंबर में। टू का 6। अब देखिए क्या है, 5 7 और 8 3 के बीच की दूरी। x1 बराबर 5, y1 बराबर 7, x2 बराबर 8, y2 बराबर 3। पहले देख लीजिए x1 क्या है, 5, x2 -8 का स्क्वायर प्लस 7 -3 का स्क्वायर। यहां पे देख लीजिए -3 का स्क्वायर, और ये +4 का स्क्वायर। अब देखिए यहां पे -3 और ये हो गया तो क्या हो जाएगा, 3 तिया 9, 4 चौका 16, 16 9 25। 25 का तो जानते ही हैं आप लोग, 5 गुने 5। ठीक है, तो ये कितना आंसर हो जाएगा, 5 इकाई। इतना कर दीजिएगा। अब देखिए अब क्या है, प्रमाणित करें। क्या है, प्रमाणित करें कि -2 -11 बिंदु -3 7 और 4
कोमा 6 बिंदु में समान बीच की दूरी पर है। कौन समान बीच की दूरी पर है? इसका लिए देखिए अलग से फॉर्मूला होता है, ये देख लीजिए। जब भी ऐसा हो तो इसके बीच कैसे कर देते हैं, समान बीच की दूरी। देखिए ये समान बीच की दूरी ऐसे ऐसे निकालते हैं, ये हो गया। इसी प्रकार ना इसी फॉर्मूला पे हम लोग फिर बनाएंगे, तो सेम फॉर्मूला, इसमें कोई अलग करना नहीं है। तो यहाँ पे समान बीच की दूरी बोला है, तो समान पहले किस में देखेंगे, प्रमाणित जब भी करना हो तो देखिए पहला और दूसरा बीच की दूरी निकाल देंगे, और उसके बाद दूसरा और पहला और ये और ये समान बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, तो इसे भी निकाल सकते हैं। और एक है, नहीं तो अब देखिए समान बीच का दूरी निकालने के लिए और भी एक फॉर्मूला अपना सकते हैं। तो पहले देखिए जैसे कि बात करें तो समान बीच की दूरी, तो समान बीच की दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों बिंदु पहले पहला और दूसरा देखते हैं। समान बीच की दूरी, समान बीच का दूरी जो होगा, ऐसा 3 बीच का दूरी निकालते हैं। समान बीच के क्या बोला है, समान बीच की दूरी। मान लीजिए जैसे इसको मान लेते हैं ए और ये बी। देखिए ये हम लोग 3 नंबर देखते हैं इसको। देखिए 3 नंबर को ना इस प्रकार भी बना सकते हैं आप। ये कर लीजिए, ऐसे त्रिभुज बना लीजिए, ठीक है। इसको ए रख दीजिए, यहाँ पे बी और ये सी। समान बीच की दूरी की क्या करेंगे, ए से बी का और बी से सी का। तो ए का ए माने इसको, तो माइनस कैसे लिख सकते हैं, 2 - 11, ठीक है। और ये -3 और ये 7 है, और ये 4 और ये 6, ये मान सकते थे। इसके बीच की दूरी निकाल लेंगे, ये दोनों का बीच का दूरी, ठीक है, और ये दोनों का बीच की दूरी। उसके बाद ये वाला, अगर ये दोनों देखिए समान निकलेगा, ये समान बराबर होगा, है ना, तो ये समान बीच की दूरी है, तो लिख सकते हैं ए बी बटा बी सी, कर सकते हैं ना, ए सी, ये समान बीच की दूरी। तो डायरेक्ट ही निकालेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं हम, देखिए सेम -2 -11 और किसके, देखिए ये और -3 और 7 के बीच की दूरी, बीच की दूरी। अब देखिए सेम फॉर्मूला, देखिए x1 बराबर -2, y1 बराबर -11, x2 बराबर -3, y2 बराबर 7 के बीच की दूरी। देखिए अब देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, x1 मतलब -2, y2 तो माइनस माइनस +3 का स्क्वायर, प्लस y1 मतलब -11 और -7 का स्क्वायर। अब देखिए यहां पे, अब ये दोनों अगर जाकर हम लोग माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहां पे देखिए ये +1 का स्क्वायर और यहां -18 का स्क्वायर। यहां देखिए आप लोग क्या कीजिएगा, इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो जानते हैं आप लोग, नहीं इसका स्क्वायर पता होगा तो गुना कर लीजिए। 18 गुना 18 कितना होता है, 324, ठीक है। ये दोनों जोड़ लीजिए तो 325। जब भी 325 आ जाए, 325 का क्या कीजिए, लॉस वाले लीजिए। लॉस वाले लेते हैं हम लोग, 325 का लॉस हो, 5 से 6 पंचे 30 और 5 25, फिर 5 से 13 5 65, मतलब कहीं ना कहीं क्या आ गया, 5 गुने 5 गुने 13। तो कॉमन निकालेंगे तो क्या निकलेगा भाई, देख लीजिए 13 5, यही ना। अब दूसरा ये और ये बीच की दूरी, तो कैसे निकालेंगे, देखिए -2 -11
और 4 6 के बीच की दूरी। x1 बराबर -2, y1 बराबर -11, x2 बराबर 4 और y2 बराबर 6। अब देखिए यहां पहले 1 -2 -4 का स्क्वायर प्लस -11 -6 का स्क्वायर। अब देखिए यहां पे क्या करेंगे, -6 का स्क्वायर प्लस -17 का स्क्वायर। यहां पे -6 और -17 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा देख लीजिए, -6 तो छुछा के 36 प्लस 17 का 17 गुना 17 कितना हो जाएगा 289। दोनों को जोड़ दीजिए, 9 6 15 हाथ वाल 1 8 1 9 9 9 3 9 3 12 12 के 2 और ये 3 325। अभी देखिए वहां पे भी 325 आया था, वहां पे भी 325 आया था, तो क्या क्या लिख सकते हैं 5 गुने 13, तो 5 बाहर यार ये 13, तो समान बीच का दूरी है ना, तो क्या है समान बीच की दूरी है, तो ये लिख दीजिएगा। ये लिख दीजिएगा -2 -11 और क्या -3 7 और 4,6 बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित है। अब इतना लिख करके प्रूफ लिख दीजिए, तो इतना लिख दीजिएगा तो आप लोग का बन जाएगा। अब देखिए यहां 3 तक कंप्लीट कर लिए, अगला वीडियो में अगला पार्ट में जो है हम लोग 4 से स्टार्ट करेंगे।